क्या कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए फजर की नमाज पढ़ना जरूरी है? तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज है 1 साल में 10 करोड़ की कंपनी बनाने का तीसरा दिन। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह न्यू ऑफिस और न्यू सेटअप के लिए ये जगह मैंने ले ली है, अब इसको बस रेडी करवाना है। खैर, फिर इन कुत्तों पर मेरी नजर पड़ती है तो इन्हें कुछ खिलाने पिलाने लगता हूँ, क्योंकि हमारे नबी ने इन बेजुबान जानवरों का ख्याल रखने का हुक्म दिया है। और वाकई में जब जब मैंने इन बेजुबान जानवरों को कुछ खिलाया पिलाया है, तब तब मैंने अपने रिस्क में बरकत होते हुए देखा है। तो अगर आपको अपने बिजनेस में तरक्की नहीं मिल रही तो इन बेजुबान जानवरों को खिलाना पिलाना शुरू कर दो। इनको कुछ खिलाने पिलाने के सदक़े अल्लाह तुम्हें बेशुमार रिस्क से नवाजेगा। खैर, फिर फजर की नमाज अदा करता हूँ, क्योंकि नमाज हम पर फर्ज है। इसे सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़नी चाहिए, ना कि दुनियावी मफाद के लिए। लेकिन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसके हर एक हुक्म में हमें दुनियावी फायदा भी मिलता है। जैसा कि हर दिन फजर की नमाज के लिए उठने वाले इंसान के अंदर वक्त की पाबंदी, सेल्फ कंट्रोल, कंसिस्टेंसी पैदा होती है। और ये तीनों खूबियां कामयाब बिजनेसमैन के लिए जरूरी है। और हजरत उस्मान गनी और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बिजनेस मॉडल को पढ़कर पता भी चलता है कि फजर के बाद से ही बिजनेस में लगने से ज्यादा तरक्की मिलती है, क्योंकि फजर के वक्त अल्लाह रिस्क बांटना शुरू करता है। और जो लोग फजर के बाद जागते हैं वो अक्सर ज्यादा काम कर लेते हैं, बेहतर प्लानिंग करते हैं, दूसरों से आगे रहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ दुनियावी नुक्ताए नजर से देखें तो फजर की नमाज कामयाबी के लिए शर्त नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी भी चीज पर अमल किए बगैर माली तौर पर कामयाब है, मगर हम हकीकी कामयाबी को समझे तो कामयाबी सिर्फ मालो दौलत नहीं है, बल्कि ज़हनी सुकून का होना बहुत जरूरी है। और हम मुसलमानों के लिए तो असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। तो मुसलमान बिजनेसमैन के लिए कामयाबी के लिए सिर्फ फजर की नमाज जरूरी नहीं है, बल्कि हर नमाज हमारे लिए जरूरी है। और कामयाब बिजनेसमैन के अंदर जितनी भी क्वालिटीज होनी चाहिए वो क्वालिटीज फजर की नमाज को पाबंदी से अदा करने से खुद ब खुद पैदा हो जाती है। और आज भी अक्सर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लेकर ज़हनी तौर पर परेशान रहते हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बिजनेसमैन के पास नमाज जैसी वो नेमत है जो ज़हनी सुकून पहुंचाता है। खैर, फिर ब्रेकफास्ट में रूहानी तलबीना खाकर एक मीटिंग के लिए निकल जाता हूँ। 1 साल में 10 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये 3 दिन के अंदर ही मुझे मालूम चल गया।